बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम सामीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। सामीन हज़रात, आज हम आपसे थोड़ा सा एक वाक़या भी मैं जिक्र करना चाहूँगा कि मेरे एक दोस्त थे, उनको एक ऐसी बीमारी हो गई जिस वजह से उसका कोई पता नहीं चल रहा था उनकी क्या बीमारी है। लाइलाज बीमारी टाइप होगी। उन्होंने जब चेक करवाया तो वो बीमारी ऐसी थी कि जो पाकिस्तान के डॉक्टरों से उसके बारे में उसकी तशखीस ही ना हो सकी। उसने फिर अपने कोशिश की, अपनी तगोदो की, और क्योंकि वो बिजनेसमैन शख्स था, उसने अपने पैसे खर्च किए और वो यहाँ से अमेरिका वीज़ा करके चला गया। जब वो अमेरिका पहुंचा तो वहाँ पर जब तशखीस होने लगी तो उन्होंने बताया कि उसको एक ऐसी पेचीदा और गंदी बीमारी है जो कोर्स टाइप है, जिससे उसका जिस्म गलना शुरू हो गया है और उसका इलाज बहुत पेचीदा है, जिसपे करोड़ों अरबों रुपए खर्च होंगे। उस शख्स ने, वो जिंदगी के भी डॉक्टरों ने बता दिया कि आपके लिए जिंदगी के चांस भी 50-50 हैं, मे भी उस इलाज के बाद भी आप ठीक हो या ना हो, पॉसिबिलिटी अल्लाह के यहाँ ही इसकी शफा है। तो वो शख्स जो था वो मायूसी की हालत में अस्पताल से बाहर निकला, और उस अस्पताल में चूंकि वो एडमिट था तो वो ग्रासी प्लाट थे, वहां से निकल के जब बाहर निकला तो ये बकौल जो मैं वाकया आपको जिक्र कर रहा हूँ, ये एक सच्चा वाकया जो मेरे दोस्त ने मुझे बताया, बकौल उसके कि जब वो अस्पताल से बाहर निकला तो उसने देखा कि कुछ वक्फे पर एक गरीब बच्चा जो था वो रो रहा था। उसने उससे पूछा कि बेटा तुम्हें क्या मसला है, तुम क्यों रो रहे हो? तो उसने बताया कि मैंने जो है मेरे वालिद साहब भी बीमार हैं, वो भी एडमिट है, उनका इलाज चल रहा है नहीं है, और मेरे पास भूख लगी है, मुझे खाने के लिए मेरे पास कुछ ना है। तो उस शख्स ने उसको, बच्चे को, मासूम जो ये बच्चा था, उसको लेकर गरीब को एक होटल में ले गया और वहां पर जाके उसने उसको खाना खिलाया। जब वो उसको खाना खिला के आया वापसी हॉस्पिटल में तो उसने अपने आप को कदरे बेहतर पाया, पहले से निस्बत वो कुछ बेहतर था। अब उसका ट्रीटमेंट तो जारी था, वो चल रहा था, क्योंकि उस हॉस्पिटल में वो एडमिट था। तो सेकंड टाइम वो फिर वेरी नेक्स्ट डे वो गया, वहां पर जाकर देखा तो उसने वहां देखा तो वहां पर वही बच्चा फिर वहां पर था। उसने उस बच्चे को फिर पकड़ा, उसको कपड़े लेके दिए, उसको जूतियां लेके दी, तो ये तमाम चीजें, कुछ जेब खर्च भी उसको कुछ डॉलर से उसके जेब में डाले, तो वो चला गया बड़ा खुश होकर। तो वापसी आया तो वो दिन ब दिन जो है ना, उसकी जो ट्रीटमेंट चल रहा था उस मेरे दोस्त का, तो मैं उसका नाम ज़ाहिर नहीं करना चाहूँगा क्योंकि किसी की इसमें होती है, तो मैं आपको ये एक मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ कि वो शख्स जो है मेरा दोस्त, जब वहाँ दोबारा डॉक्टर के पास आया तो उसने उसका जो ट्रीटमेंट करने के लिए, जो वहाँ पर चूंकि एक मैकेनिज्म है, तो वो मेडिसिन के साथ साथ उनका टेस्ट और वो तीसरी चीज़ें भी चलती रहती है। जब उसका टेस्ट किया गया तो उसको ये, उस जो मेडिसिन दी जा रही थी उससे कदरे फाका होना शुरू हो गया। और इसी तरीके से मैं आपको मुख्तसर बताऊंगा ताकि वीडियो तवील ना हो जाए। तो वो शख्स जो है वो मुसलसल उसको, उस बच्चे को रोज़ाना डेली के हिसाब से उसको थोड़ा थोड़ा कंपनसेट भी करता रहा, उसको खाना भी खिलाता रहा। तो एक दिन उसने बताया कि उसकी जो वालदा है वो भी बीमार है, तो उसके घर में अगर वो ऑर्डर लाना चाहे तो हम उसको खाना खिलाना चाहते हैं। उस बच्चे ने ख्वाहिश जाहिर की, तो उसने कहा चले आपका घर कहाँ पर है? उसने बताया कि मेरा पास ही करीबी घर है, तो आप काइंडली मेरे साथ आए तो मैं आपको खाना देना चाहता हूँ, क्योंकि आपने इतने दिनों मुझे खाना खिलाया, तो हस्बत ही मेरी ये ख्वाहिश है कि आप मेरे घर भी आके खाना खाएं। तो जब वहां पर गया तो उसने जाके वहां पर हालत देखी, वो एक क्वार्टर टाइप जगह थी जहां पर बिल्कुल ऐसे हालात थे जो महसूस हो रहे थे कि वहां पर कई दिनों से सफाई ना हुई थी। तो एक कोने में उसके जो दो बहन भाई थे, वो छोटे छोटे मासूम बच्चे, वो भी बैठे थे। तो अलगर्ज ये है कि वहां पर जब वो गया तो उसने देखा, तो उसने बड़ा सोचा कि मेरे इलाज पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, तो मैं अपने इलाज में से क्यों न चंद एक रुपए जो है इसकी खिदमत कर दूं। तो उसने कार्य खैर समझते हुए अपने तय जो भी थे वो पैसे उसकी इमदाद की। जब वहां से वो ये इमदाद देकर घर की, उसने कहा मेरी जिंदगी का तो पता नहीं, अब मेरी जिंदगी तो चूंकि एक आखिरी लम्हे पर पड़ी है, स्टेज पर है, मैं जिंदा बचूंगा भी नहीं कि नहीं पाकिस्तान पहुंचूंगा कि नहीं, तो क्यों ना मैं कार्य खैर कर दूं। कि उसने वहां पर उसके पास जो डॉलर्स थे कुछ, वो जो नकद की सूरत में उसने उसको कार्य खैर की सूरत में इमदाद की। जब वहां से निकल के वो हॉस्पिटल में पहुंचा तो हॉस्पिटल में जब उसका ट्रीटमेंट करने के लिए जो टेस्ट किया गया तो डॉक्टरों ने, आप बिलीव करेंगे कि डॉक्टरों ने बड़ा हैरत अंगेज नतीजा रिखस किया। उसने कहा आपको तो सिरे से बीमारी ही नहीं, तो आपने इस दौरानिये में कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो आपने इस्तेमाल की है जिसकी वजह से ये आपकी बीमारी का जो है मसला हल हो गया, और आपकी इतनी पेचीदा बीमारी जिसकी आम डॉक्टर तक समझ नहीं थी। तो उसने बताया कि मैंने इसी तरह एक गरीब शख्स की मदद की, बच्चे की, तो अल्लाह ताला ने मुझे इसका ये सिला दिया। तो कहने को भाई बात यह है दरअसल कि हम आज इस सिलाब की नागानी सूरत हाल के अंदर अपने मुसलमान भाइयों के लिए जो कुछ कर सकते हैं हस्बे तय अपने तय कोशिश करनी चाहिए। अगर हम ये सोचेंगे कि ये किसी की ज़ात का मैटर नहीं है, ये मेरी ज़ात का मैटर नहीं है, ये आपकी ज़ात का मैटर नहीं है,
یہ آپ نے جو ایک پیسہ دینا ہے وہ پیسہ آپ کا صحیح حقدار تک پہنچے گا، اور اس بندے کو جو آپ دیں گے وہ آپ کی فائدے کے لیے ہے۔ ابھی ہم دیکھیں کہ ہمارے ہاں خدا نخواستہ گھر جاتے ہیں، بچہ بیمار ہوتا ہے، ڈاکٹر پیسے مانگ لیتا ہے، ہم 100-50 ہزار ایزیلی خرچ کر لیتے ہیں، ہمیں اس ٹائم کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو یقینی طور پر میرا یہ ایمان ہے کہ آپ کے وہ پیسے جو ہیں وہ ڈاکٹروں کو جو دیگر اخراجات ہیں ان سے اللہ تعالیٰ آپ کو نجات دے گا۔ اور اس میں یہ آپ کا اپنا فائدہ ہے، کرنے میں ہم فائدہ ان سلاح والوں کو کر رہے ہیں لیکن فائدہ ہم اپنا کر رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے اپنے تئیں کہ آپ کے قریب و جوار میں جو سیلاب زدگان ہیں، آپ میں نہیں کہتا ہوں کہ مجھے دیں، آپ کے قریب و جوار میں جو غریب مسکین سیلاب زدگان پڑے ہیں، بے یار و مددگار، وہ راہیں تاک رہے ہیں آپ کی طرف، وہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسا شخص آئے جو ان کے لیے کچھ نہ کچھ کر دے، کچھ کھانے کی خوراک دے دے، کوئی کپڑے دے دے، تو آپ کوشش کریں کہ اپنے تئیں ان تک ضرور پہنچائیں۔ اسی سلسلے کی کڑی میں ہماری بار کے اندر بھی ہم نے ایک فلڈ ریلیف کیمپ بنایا ہوا ہے، اور میں اپنے دوستوں سے، اپنے وکلا برادری سے، اور جس طرح ہماری پاک آرمی اور دیگر ادارے اس میں پیش ہیں، اور اس فکر کے اندر ہمارے وکلا برادری جو ہے وہ بھی پیچھے نہیں ہے، اور الحمدللہ ہماری بار کے اندر پرجوش انداز میں وہ جتنا تئیں اپنے تئیں کوشش کر رہے ہیں وہ فلڈ ریلیف کیمپ میں اپنا حصہ ملا رہے ہیں۔ اس کی کاوش کی جو اس میں سب سے بڑی بات میں آپ کو ایک اور بتاؤں کہ میرا ایک دوست تھا، اس نے یہ کہا کہ میں نے فلڈ ریلیف کیمپ میں اپنا حصہ ملا دیا ہے، تو کیا اب میں کسی کے لیے کوئی فائدہ کر سکتا ہوں؟ تو میں نے کہا بھائی بات یہ ہے، آپ چونکہ سرمایہ دار شخص ہیں، آپ اس ٹائم موجودہ صورتحال کے اندر آپ دیکھیں سبزیاں، روزمرہ اشیاء، اونین، پیاز، یہ چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک شخص جو اپنے استطاعت سے زیادہ خرید رہا ہے، جب وہ استطاعت سے زیادہ خریدے گا تو اس شخص تک وہ چیز نہ پہنچے گی، اس چیز کی کمی ہو جائے گی، اس کے ریٹ آٹومیٹکلی الٹرنیٹ بڑھ جائیں گے۔ تو ان حالات میں میں آپ تمام دوستوں سے کہوں گا کہ آپ ضرورت سے زیادہ جو چیزیں ہیں ان کو بھی جو ہے نہ زیادہ خریدیں، تاکہ بھی ایک ضرورت کی حد تک خریدیں، بالخصوص روزمرہ اشیاء کھانے پینے کی جو ہے وہ اس حد تک خریدیں کہ تاکہ وہ جو آپ کی اسی ضرورت سے زیادہ نہ ہو، تاکہ ان کے ریٹ پرائسز نہ بڑھیں اور سیلاب زدگان تک وہ ایک عام قیمت تک پہنچ جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ میری ہمبر ریکویسٹ ان اداروں سے ہے، حکومتی اداروں سے بھی ہے، کہ وہ جو اپنے تئیں جس طرح کے سے بغیر کسی تفریق کے ابھی بھی وہ خدمات کر رہے ہیں، مزید اپنی کوششیں کاوشیں جاری رکھیں، تاکہ ان آخری بندہ جو ہمارا ہے سیلاب سے جو افیکٹڈ ہے اس تک بھی ہماری جو رسائی پہنچے، اور ہم اپنے تئیں جتنی کوشش کر سکیں ان تک امداد پہنچائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ تمام دوستوں سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کو، آپ کی فیملی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام، پاکستان زندہ باد۔